My dear student, the topic of the day is the connection of testis with the abdominal cavity. वो कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो टेस्टिस को एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्ट करने का एक रास्ता बनता है। एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर वो है कौन सा, तो उसका नाम है स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड आप देख रहे हैं, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है स्पर्मेटिक कॉर्ड कहलाता है। इसके साथ साथ कुछ स्ट्रक्चर एसोसिएटेड होते हैं, वास डिफरेंस, आर्टरी, वेन, लिम्फेटिक वेसल्स, नर्व, ये सारे मिलकर के स्पर्मेटिक कॉर्ड बनाते हैं। ये स्पर्मेटिक कॉर्ड एक कैनाल से होकर के एब्डोमिनल कैविटी में प्रवेश करता है और वो कैनाल का नाम है इंग्वाइनल कैनाल। दिस इज द इंग्वाइनल कैनाल। इससे होकर के टेस्टिस का कनेक्शन एब्डोमिनल कैविटी से होता है। और ये हम लोग पहले जान चुके हैं कि टेस्टिस जो है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है, जिसका टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री कम होता है, एंड दिस लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर is maintained due to counter current heat exchanger pampiniform plexus, जैसा कि हमने पहले के लेक्चर में डिस्कस किया है। और ये टेम्परेचर का कम होना स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करता है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्पर्मेटोजेनिक फेनोमेना। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस लेक्चर में है कि कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर इंट्राटेस्टिकुलर जेनेटिक सिस्टम और जेनाइटल सिस्टम का फॉर्मेशन करता है, तो उसमें वो कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं। तो सबसे पहला नाम आता है वो है ट्यूबुलाई रेक्टाई, रेटी टेस्टिस एंड वासा इफरेंसिया। इसको डक्ट्यूली फरेंटिस भी कहा जाता है। ये तीनों को कंस्टिट्यूट करके इंट्राटेस्टिकुलर जेनाइटल सिस्टम का नाम दिया जाता है। ये तीन जो दिया गया है नाम, ट्यूबुलाई रेक्टाई, रेटी टेस्टिस और वासा इफरेंशिया, इंट्राटेस्टिकुलर जेनाइटल सिस्टम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। नाउ द फर्दर डिस्क्रिप्शन विल बी कंटिन्यूड ऑन अनदर बोर्ड। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं बोर्ड पर, ये टेस्टिस हुआ, ये अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हुए, ये कंपार्टमेंट है, ये ट्यूबुलाई रेक्टाई है, ये रेटी टेस्टिस है और इससे निकल रहा है वासा इफरेंशिया। ये सारी बातें हम लोगों ने किया है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है, ये सारे कनेक्टेड हैं एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर से। इसको कहा जाता है एपिडाइडमिस। ये टेम्पररी स्टोरेज साइट स्पर्म का है। खास बात इस साइट के साथ क्या है, ये बहुत जानने की बात है। प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। ये तीन हिस्सों में बटा हुआ है, कैपट, कॉर्पस एंड कॉर्डा। कैपट में यहाँ स्पर्म आते हैं, धीरे धीरे ये कंसंट्रेट होते हुए नीचे की तरफ जाते हैं। इस एरिया में स्पर्म की मोटिलिटी नहीं होती है, लेकिन स्पर्म की वाइबिलिटी एसेंशियल होता है। ये वाइबिलिटी के लिए ऐसा कौन सा सेल प्रेजेंट होता है एपिडाइडमिस में, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट सेल? उस सेल का नाम है एम सेल और उसको प्रिंसिपल सेल का नाम दिया गया है। तो अब देखा जाए इस डायग्राम में, कैपट, कॉर्पस एंड कॉर्डा, ये जो कॉर्डा से ही अटैच्ड है वास डिफरेंस। ये एपिडाइडमिस से टेम्पररी स्टोरेज साइट ऑफ स्पर्म है। Viability of sperm is maintained by the principal cell or M cell. Now in continuation, इस डायग्राम में जो मेंशन किया गया है, दिस इज द एपिडाइडमिस, और उसमें जिस सेल की बात आपने किया था अभी एम सेल के बारे में, ये एम सेल प्रोवाइड करता है कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल टू द स्पर्म्स। और वो जो केमिकल है, उस केमिकल का नाम है कार्निटीन, सियालिक एसिड, ग्लिसराइल, फॉस्फोराइल कोलिन, ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये सारे वाइबिलिटी ऑफ स्पर्म्स के लिए जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, एक कार्निटीन एक इंपॉर्टेंट ऐसे एमाइनो एसिड है जो क्वाटिनरी अमोनियम कंपाउंड है। ये एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया में लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स को इंट्रोड्यूस करके उसके ऑक्सीडेशन को प्रमोट कर देता है। इस ऑक्सीडेशन से एनर्जी प्रोड्यूस होता है और वो एनर्जी एक स्पर्म के वाइबिलिटी के लिए बहुत ही जरूरी है। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एसोसिएटेड विद द एपिडाइडमिस और सेल्स एसोसिएटेड विद द एपिडाइडमिस। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसके अंदर जो एपिथेलिया पाया जाता है
वो स्यूडोस्ट्रेटिफाइड कॉलमिनर एपिथेलिया है। पॉइंट टू बी नोटेड कि इस एपिथेलिया में सीलिया नहीं होता है, स्टीरियोसीलिया होता है। इट इज नॉन मोटाइल। ये डिजेनरेटेड स्पर्म्स को एब्जॉर्ब करने का भी काम करता है और इसका जो स्टोरेज की अवधि है 2 to 3 मंथ तक स्पर्म को स्टोर करता है। उसके बाद ये फिर से रिप्लेनिशमेंट इसका होता है, ये फिर से स्पर्म बनते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोनल मैकेनिज्म्स एंड साइटोजेनेसिस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। नाउ फर्दर कंटिन्यूएशन ऑफ माय लेक्चर। ये जो डायग्राम यहाँ स्पष्ट बनाया गया है बोर्ड पर, ये टेस्टिस के अंदर जो स्ट्रक्चर है उसका नाम है सेमिनिफेरस टिब्यूल। दिस टिब्यूल, इसको हमने पॉइंट आउट किया, ये है सेमिनिफेरस टिब्यूल। ये सेमिनिफेरस टिब्यूल है। इसी टिब्यूल के बारे में अभी बताई जाएगी। ये टिब्यूल के अंदर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम पाया जाता है और जिसमें मियोटिक प्रोसेस होता है, जिसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है। इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट नरिशमेंट प्रोवाइडिंग सेल प्रेजेंट होता है जिसका नाम है सर्टोली सेल। इस सेल का दूसरा नाम है सस्टेंटाकुलर सेल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है सस्टेंटाकुलर सेल और सर्टोली सेल। ये सर्टोली सेल पाया जाता है। तो जरा देख ले पहले इस स्ट्रक्चर को कि ये सेमिनिफेरस टिब्यूल है। इसी टिब्यूल के बीच में पाया जाता है एक एंडोक्राइन सेल का ग्रुप जिसका नाम है लीडिक सेल। लीडिक सेल मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको हम लोग एंड्रोजनस टेस्टोस्टेरॉन का नाम देते हैं। ये टेस्टोस्टेरॉन कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव है। कोलेस्ट्रॉल में स्पेसिफिक न्यूक्लियस पाया जाता है साइक्लोपेंटेनो परहाइड्रोफिनेंथ्रीन रिंग। इस पूरी रिंग में अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें साइक्लोपेंटीन रिंग खास पाया जाता है जो इस रिंग का खास कैरेक्टर है। सारे स्टेरॉयड मॉलिक्यूल में ये रिंग प्रेजेंट होंगे, तो टेस्टोस्टेरोन में भी ये रिंग प्रेजेंट होता है। तो ये जो है पर्टिकुलर एंड्रोजन का फॉर्मेशन लीडिक सेल में होता है इन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी एंड दैट हार्मोन इज लुटिनाइजिंग हार्मोन LH। LH लुटिनाइजिंग हार्मोन है। दिस वन इज द LH। ये लुटिनाइजिंग हार्मोन है जो पिट्यूटरी से निकलता है और ये वो भी एंटीरियर पिट्यूटरी, नॉट फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये निकलता है और लीडिक सेल को स्टिमुलेट करता है टू फॉर्म एंड्रोजन्स। ये एंड्रोजन मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है। और इधर आ गया सेमिनिफेरस टिब्यूल, जैसा हमने एक्सप्लेन किया है। सब चीज़ स्पर्मेटोजेनेसिस इसमें होते हैं। अब आते हैं सर्टोली सेल के बारे में, किसका दूसरा नाम है सस्टेंटाकुलर सेल। ये क्या क्या फंक्शन प्रोवाइड कर सकता है? इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द ग्रोइंग स्पर्म। ये इसमें इम्बेड होकर के उसकी वाइबिलिटी को मेंटेन करता है। नरिशमेंट प्रोवाइडर है ये सर्टोली सेल। इट सिक्रीट्स एक्टिविन और इनहिबिन। ये रेगुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को विद द हेल्प ऑफ दिस मॉलिक्यूल एक्टिविन और इनहिबिन। ये ब्लड टेस्टिस बैरियर का फॉर्मेशन करता है। ये बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट है और ये फॉर्म करता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। टेस्टोस्टेरॉन से बाइंड करने वाला प्रोटीन होता है ABP। इसका फॉर्मेशन फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की मदद से होता है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर्टोली सेल से एक और मॉलिक्यूल निकलता है एंटी मुलेरियन फैक्टर। ये क्या करता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के यानी फेलोपियन ट्यूब के डिफरेंशिएशन, यूट्रस के डिफरेंशिएशन में नहीं हो मेल में, इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर सर्टोली सेल से निकलता है, दैट इज एंटी मुलेरियन फैक्टर। AMF भी ये निकलता है। It secretes AMF। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन एसोसिएटेड हैं आप सर्टोली सेल से। Now the further description, इस डायग्राम में जो प्रेजेंट किया गया है कनेक्शंस ऑफ
testis to the particular part of the male reproductive system. टेस्टिस से जो भी आया स्ट्रक्चर इंट्रा टेस्टिकुलर सिस्टम है और एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर सिस्टम है, ये एपिडाइडमिस, उसके बाद आता है वास डिफरेंस। ये जो रेड लाइन है ये वास डिफरेंस का लाइन है। ये वास डिफरेंस ओपन हो जाता है, जहाँ ओपन होने के पहले एक फुला हुआ स्ट्रक्चर बनता है जिसका नाम है एम्पुला। यहाँ पर भी स्पर्म का स्टोरेज होता है और एपिडाइडमिस में तो होता ही है, इस जगह भी स्टोरेज होता है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन कि वो इजैकुलेटरी कंडीशन है। ये चीज़ जो है कनेक्टेड होता है सेमिनल वेसाइकल से कनेक्टेड हो जाता है। जैसे ये कनेक्ट होता है तो उसके बाद वाले डक्ट को कहा जाता है इजैकुलेटरी डक्ट। ये इजैकुलेटरी डक्ट कहलाता है। ये इजैकुलेटरी डक्ट ओपन हो जाता है यूरिथ्रा में। दिस इज द यूरिथ्रा लोकेटेड इन द पेनिस। ये यूरिथ्रा है, इसके साथ साथ कुछ ग्लैंड एसोसिएटेड हैं। एक तो हो गया सेमिनल वेसाइकल 2 इन नंबर, प्रोस्ट्रेट सिंगल होता है प्रोस्ट्रेट, और उसके बाद आता है काउपर्स ग्लैंड। ये काउपर्स ग्लैंड होता है, ये पेयर्ड है, ये भी 2 इन नंबर होते हैं, 2 इन नंबर। ये आगे की ओर बढ़ते हुए ग्लांस पेनिस में एंटर करते हैं और ओपन बाहर की ओर हो जाते हैं। ये जो यूरिथ्रा जिस इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर से होकर के पास करता है उसका नाम है कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। उसी से होकर के ये पास करता है। इसके अलावे एक और 2 और टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ये तीनों जो है एरेक्टाइल टिश्यू होते हैं पेनिस के। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो आगे वाला पार्ट जो है इसको ग्लांस पेनिस कहा जाता है। इट इज वेरी सेंसिटिव। न्यूरल जो सप्लाई इस पार्ट में ज़्यादा होते हैं, ब्लड वेस्कुलर सप्लाई भी इसमें ज़्यादा होता है, और इसके जस्ट बेस को ये वाले जो एरिया है इस पर्टिकुलर पार्ट में एक ग्लैंड पाया जाता है जिसका नाम है टाइसन ग्लैंड। टाइसन, इससे स्मेग्मा बाहर निकलता है। ये टाइम टू टाइम इसको क्लीन करते रहना पड़ता है, नहीं तो क्लीन नहीं करने के कारण यहाँ पर कुछ इन्फेक्शन हो जाते हैं। जितने भी मुस्लिम्स इंडिविजुअल होते हैं उनका ये पार्ट जो होता है सर्कमसीजन होता है, एक प्रोसेस जिसमें कि ग्लांस पेनिस को एक्सपोज कर दिया जाता है और जो आगे वाला जो फोर स्किन है वो हट जाते हैं, हटा दिए जाते हैं। इससे क्या होता है कि इनका जो टाइसन वाला जो एरिया है वो एक्सपोज होता है। जो भी कभी भी यहाँ पर अगर डिपोजिशन होता है, कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी गंदगी होती है तो उसको फिर साफ करते रखा जाता है। उस जगह के लिए मुस्लिम कम्युनिटी में ये चीज़ कॉमन है, इससे हाइजीन कंडीशन मेंटेन है। नाउ दिस इज द एंड ऑफ माय लेक्चर टुडे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय channel. Thank you very much for watching me.